तेरे बाप की सड़क है, ऐसा कहते हुए तो आपने बहुत लोगों को देखा भी होगा और सुना भी होगा, मगर क्या आपने कभी सड़क बनते हुए देखी है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं सड़क असलियत में बनाई कैसे जाती है और इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। चलिए बिना किसी इंतजार के वीडियो शुरू करते हैं। तो सड़क बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिया जाता है ढेर सारा तारकोल। मैं आपको बता दूं ये एक तरीके का फेविकॉल रहता है जिससे सड़क को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चिपकाए जाते हैं। अगर आपके गलती से जूते पे या हाथ पे भी लग गया तो इसी के साथ आप यहीं के यहीं चिपके रह जाएंगे। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया ने अलग प्रकार के जूते पहने हुए और हाथ में एक बड़ा सा ग्लव्स भी पहने हुए हैं। तो फिर जहाँ पे भी सड़क बनानी होती है सबसे पहले ये जो तारकोल का एक बड़ा सा कनस्तर देख रहे हैं जिसमें छोटे छोटे से छेद करे हुए हैं, इन्हीं की सहायता से सबसे पहले तारकोल बिछाया जाता है और उसके बाद बाड़ी आ जाती है रेडी पत्थर की। तो यहाँ पे एक जो बड़ा सा ट्रक देख रहे हैं इसमें भरा होता है रेडी पत्थर जिसको एक दूसरे मशीन वाले ट्रक के अंदर डाला जाता है। और ये जो आप पीली सी मशीन देख रहे हैं ना इसी का काम होता है रोडी पत्थर को अच्छे से फिक्स करके बिल्कुल गर्मा गर्म बिछाने का सड़क पे, क्योंकि अगर ये बिल्कुल गर्म नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छे से पिघले हुए नहीं होंगे, ये अच्छे से सड़क बनाने का कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, ताकि जब भी कोई गाड़ी स्कूटर इस पे चलेगा तो बिल्कुल भी उखड़ेगा नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले इसे बिल्कुल अच्छे से पिघला के मशीन द्वारा ही बिछाया जाता है। जो भी साइडों में थोड़ा बहुत रह जाता है उसे हाथों की सहायता से या फिर एक बड़े से फाफड़े की मदद से बिछा दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तारकोल के ऊपर से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बिछाया जा रहा है। जितना भी साइडों में ऊपर नीचे की तरफ ये गिर जाता है उसको इसी मशीन द्वारा ही ठीक करने की कोशिश करी जाती है। और अगर ये मशीन द्वारा ठीक नहीं हो पाता तो इसे फाफड़े की मदद से ठीक करा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मशीन में से ये नीचे की ओर से निकलता रहता है, सड़क पे गिरता रहता है और साइडों में इसे बिछाने का जो कार्य है वो सारे के सारे भैया लोग लगते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत लगती होगी इसमें। अब फाफड़ा जो है उस पर ये बिल्कुल भी ना चिपके इसके लिए इस पे ऊपर बार बार तेल लगाया जाता है और तेल की सहायता से जितना भी एक्स्ट्रा इसके ऊपर चिपका होता है उसे निकाल दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कितना चिपचिपा मामला रहता होगा। तभी तो आपने कभी देखा अगर आप नई सड़क पे गलती से भी चल जाओ तो आपके जूते पे ये तारकोल या फिर ये रोड़ी पत्थर जो चिपक जाता है वो इसी कारणवश, क्योंकि तारकोल जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। वैसे तो करीबन 1 लाख से भी ज्यादा सड़कें हैं हमारे देश में, मगर हमारे नितिन गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो आने वाले सालों में और भी ज्यादा हाईवे और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं ताकि हम लोगों के लिए कहीं भी आने जाने का जो कार्यक्रम है वो आसान हो सके और हमारे भारत देश की जो प्रगति है वो बहुत ही तेजी से हो सके। तो यहाँ पे तारकोल और रोड़ी पत्थर को अच्छे से बिछा दिए गए। जो बारी आते किनारों को सेट करने की तो दोनों भैया जी, एक भैया जी वो तारकोल या फिर ये जो रोड़ी पत्थर है उसको बिछाते रहेंगे और दूसरे भैया जी उसे फैलाने का कार्यक्रम करते रहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सड़क है वो बिल्कुल सपाट नहीं है, मगर उससे पहले उसे सपाट करने से पहले सबसे पहले बढ़िया तरीके से हर जगह रोड़ी पत्थर को बिछाया जाता है और उसके बाद ये बड़े से रोलर वाले ट्रक की मदद से सारे के सारे जो रोड़ी पत्थर और तारकोल बिछाया गया था उसे बिल्कुल सपाट कर लिया जाता है और तब जाके जो सड़क बनने का कार्यक्रम है वो खत्म होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ट्रक को कम से कम 10 से 12 बार ऐसे ही आगे पीछे कर करके घुमाया जाता है और इतनी देर में आगे की ओर जो है वो बाकी का जो ये मसाला तैयार करा गया था रोड़ी पत्थर का तारकोल का उसे बिछाते रहते हैं और ये जो ट्रक है वो सीधा करके आगे की ओर बढ़ता रहता है। अब बात करी जाए कि सड़क को सूखने में कितना समय लगता है तो उसमें कम से कम 12 घंटे लगते हैं, मगर हमारे देश के जाबाज लोग जो कि सुनते ही नहीं है वो गीली सड़क पे चले जाते हैं, तभी तो सड़क इतनी जल्दी उखड़ जाती है। अब इसमें भाई सरकार भी क्या ही कर सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सड़क को बिल्कुल अच्छे तरीके से बना दिया गया है। अब बारी आती है इसके किनारों में या फिर जहाँ भी थोड़ी बहुत सड़क खराब हुई होती है उसको ठीक करने की, तो उसके लिए भी सबसे पहले तारकोल बिछाया जाता है, उसके बाद ये रोड़ी पत्थर डाल के बिल्कुल अच्छे से एकसार करा जाता है और उसके बाद ये बड़े से रोलर वाले ट्रक की मदद से ही उसको भी ठीक कर दिया जाता है। ऐसे तो इसमें कुछ खाने पीने वाला था नहीं, मगर ये नज़ारा देख के मेरे को मजा आ रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बताएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और हाँ, जय श्री राम।